अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाहुद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। आज हुकूमत और पीटीआई वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो मुकम्मल हो गया और इन मुज़ाकरात की जो अंदरूनी कहानी है वो क्या है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हुकूमत ने जो है वो पीटीआई वफ़द के सामने जो है वो एक खुफिया शर्त रखी। इस शर्त का तज़किरा जो है वो आपको प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है वो नज़र नहीं आएगा। वो शर्त क्या है उसकी डिटेल्स भी हम आपको जो है वो बताएंगे। मुज़ाकरात जो है वो बज़ाहिर बड़े खुशगवार लग रहे थे, लेकिन इन मुज़ाकरात के अंदर क्या चलता रहा, अंदर का हालात जो हमें बताया गया, हमारे ज़राए ने हमें कन्फर्म किया, वो ये था कि मुज़ाकरात जो है वो बड़े टेंस थे। और इस दौरान जो है एक लम्हा ऐसा आया कि जब मुज़ाकरात जो है वो टूट गए, लेकिन उसके बाद जो है मुज़ाकरात को दोबारा जोड़ा गया। ये मुज़ाकरात जो है वो किस बुनियाद पे जो है वो टूटे उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जब इमरान खान का काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो उसके बाद पीटीआई के 33 कारकुनों को जो है वो पकड़ लिया गया। ये ख़बर जब पीटीआई के वफ़द के पास पहुंची तो उसके बाद पीटीआई के वफ़द ने शदीद एहतजाज किया और मुज़ाकरात को रोक दिया। इसके साथ जो है पीटीआई के वफ़द ने कहा कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाहर जो है वो हमारे कारकुनों की गैर कानूनी तौर पे पकड़ धकड़ हो रही है। तो ये डबल गेम जो है वो आपकी नहीं चलेगी। इस पर जो हुकूमती वफ़द ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तेवर देखे तो उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को जो है वो रिहा कर दिया गया। उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो उसका वफ़े के बाद दोबारा जो है वो दौर शुरू हुआ। तो इस दौरान जो है वो मुज़ाकरात में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक अहम शर्त थी उसको हुकूमत ने जो है वो तकरीबन मान लिया। वो ये शर्त थी कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होंगे और इलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम करेगी। अब हुकूमत को आइनी तरमीम करने के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो असम्बलियों में उसकी वापसी को यकीनी बनाना था। अब यहाँ तक मामलात जो है वो दोनों तरफ से सेटल डाउन हो गए और मामलात जो है वो आगे आराम से स्मूथली बढ़ रहे थे। इस दौरान हुकूमत की तरफ से एक ऐसी शर्त पेश की गई जिस पर जो है मुज़ाकरात दोबारा रुक गए। लेकिन इस शर्त को हुकूमत ने क्यों पेश किया? इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि आप जो है वो इलेक्शन जुलाई में करवाएं, यानी मई में जो है वो असम्बली को तहलील कर दें, और हुकूमत जो है उसने कहा कि हम इलेक्शन जो है वो सितंबर या अक्टूबर में करवाएंगे। इसी हुकूमत ख्वाहिश का इज़हार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार, उन्होंने असम्बली के फ़्लोर पे कहा कि अगर इलेक्शन 3-4 माह डिले से हो जाएं तो इसमें क्या मज़ायका है। ये पहली दफ़ा है कि किसी हुकूमती वज़ीर ने जो है वो ये माना कि इलेक्शन इसी साल जो है वो होंगे। इससे पहले हुकूमत जो है वो इलेक्शन के साल के हवाले से जो है वो नहीं बताती थी, बल्कि हुकूमत ने इस ख़दशात का भी इज़हार किया कि इलेक्शन जो है वो अगले साल करवाए जा सकते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी वजह से हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि इलेक्शन सितंबर या अक्टूबर में जो है वो करवाए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है कि इलेक्शन जो है वो जुलाई में हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि अगर आप बजट मंजूर करना चाहते हैं तो बजट मंजूरी के बाद जो है वो फ़ौरन इलेक्शन जो है उसकी तरफ आप चले जाएँ। हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए अचानक राज़ी नहीं हुई, बल्कि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह इशारा किया गया कि अब आप मुज़ाकरात की तरफ चले जाएं। तो हुकूमत ने जब देखा कि अब हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना है, इसी वजह से सादक संजरानी ने जो है वो हुकूमत और अपोजिशन को जो है वो बिठा के मुज़ाकरात शुरू करवाए। अब हुकूमत चाहती है कि अगर हमने असम्बलियाँ पहले तहलील करनी है तो उन्होंने पीटीआई के वफ़द के सामने जो है अपनी सबसे अहम शर्त जो है वो रखी। हुकूमत ने कहा कि अगर आप जुलाई में जो है वो इलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो फिर नवाज़ शरीफ की वापसी जो है उसको यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। यानी एक किस्म का जो हुकूमती वफ़द है वो पीटीआई के वफ़द से जो है वो एनआरओ मांग रहा था, यानी नवाज़ शरीफ की वापसी चाह रहा था, क्योंकि हुकूमत भी अर्ली इलेक्शन में नवाज़ शरीफ के बग़ैर जो है वो नहीं जाना चाहती। तो अब ये इस शर्त पे जो है या इस डिमांड पे जो है वो मुज़ाकरात रुक गए हैं। अब दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अपने अपने कायदीन से सलाह मशवरा करेंगे। जो मुज़ाकरात का फ़ाइनल दौर होगा वो मंगल को होगा। नाज़रीन, अभी तक जो मुज़ाकरात की शराइत हैं उनको देखते हुए बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो जाएंगे, उसकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम हैं।
और इसके अलावा जो है ये हुकूमत जो है मुज़ाकरात जो है क्या अदलिया से बचने के लिए एक डिले टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं कर रही, लेकिन देखते हैं कि मंगल को जब मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड होगा तो मंगल हमारे लिए मुज़ाकरात के हवाले से क्या ख़बर लाता है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।